Hi friends, I am GN Titarmare and you are watching my YouTube चैनल विविध ज्ञान का खजाना। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिए। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। वह है अंग्रेजी ग्रामर में इफ और अनलेस का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए और आपको कुछ यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो टॉपिक, यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। आप देख पा रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक हमने लिए हैं वह है यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। तो अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। इफ हिंदी में इसका मीनिंग होता है यदि। तो इस प्रकार के यदि के प्रयोग वाले वाक्य अर्थात इफ के प्रयोग वाले वाक्य शर्त सूचक कहलाते हैं और यहाँ पर इनका जो इस्तेमाल है शर्त सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के रूप में किया गया है। तो सबसे पहले इसके दोनों पहलू हमको देखना जरूरी है। पहले मैं सेंटेंस आपको दिखा रहा हूं, इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताजमहल। अर्थात यदि तुम आगरा जाते हो तो ताजमहल देख सकते हो। यह पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है हमारा। इसके लिए शर्त है आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। अर्थात ताजमहल के देखने के लिए शर्त यह है कि आपका आगरा जाना जरूरी है। तो यह इस प्रकार के इफ के प्रयोग से कंडीशनल सेंटेंस, और यहाँ पर कंडीशनल यह एडवर्ब क्लास है। इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताजमहल, यह पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हम निगेटिव में इस प्रकार कर सकते हैं, इफ यू डू नॉट गो टू आगरा यू कैन नॉट सी द ताजमहल। अर्थात यदि तुम आगरा नहीं जाते हो तो ताजमहल नहीं देख सकते। यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो मेरे समझाने का आशय यह है कि इफ के प्रयोग में सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस पॉजिटिव है कि यदि तुम आगरा जाते हो तो ताजमहल देख सकते हो, और दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है कि यदि तुम आगरा नहीं जाते हो तो ताजमहल नहीं देख सकते। तो इफ के प्रयोग में सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, यानी दोनों हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अनलेस के यूज की तरफ। तो अनलेस में स्वयं इफ और नॉट समाये हुए होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है यदि नहीं। आप देख पा रहे हैं अनलेस, अनलेस मतलब इफ नॉट, हिंदी में यदि नहीं। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमारे जो पहला सेंटेंस है इस पहले में अनलेस का प्रयोग करते हैं। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना है। इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताजमहल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। इसी पॉजिटिव सेंटेंस में अब हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो अनलेस के प्रयोग की विशेषता है कि जहाँ ये लगा होता है इसका वह भाग भी नेगेटिव होता है और इसके दूसरे तरफ वाला सेंटेंस का भाग भी नेगेटिव ही होता है। इफ के प्रयोग में सेंटेंस या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें अनलेस जिसमें लगा हुआ होता है वह पार्ट भी नेगेटिव होता है और उसके दूसरे तरफ वाला सेंटेंस का पार्ट भी नेगेटिव होता है। तो हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस जहाँ पर इफ का इस्तेमाल किया गया है इसे अनलेस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इफ की जगह
अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। इफ की जगह हमने अनलेस लगा दिया, अनलेस यू गो टू आगरा। अब हमारा जो पॉजिटिव सेंस है कि यदि तुम आगरा जाते हो, तो यह अब उल्टा हो चुका है अनलेस का प्रयोग करने से। अनलेस यू गो टू आगरा का मीनिंग हुआ यदि तुम आगरा नहीं जाते हो। ये पॉजिटिव सेंस में यदि तुम आगरा जाते हो, अब अनलेस लगाने से वो उल्टा हो गया, यदि तुम आगरा नहीं जाते हो। यदि तुम आगरा नहीं जाते हो तो ताजमहल कैसे देख सकते हो? यहाँ पर आगरा जाते हो तो ताजमहल देख सकते हो। अब यहाँ पर अनलेस का प्रयोग हमने किया है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग हो गया कि यदि तुम आगरा नहीं जाते हो, तो अब हमको यहाँ पर एक जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, इसके साथ में नॉट का प्रयोग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि अब ये नेगेटिव अर्थ देने लगा ना। यहाँ था यदि तुम आगरा जाते हो तो ताजमहल देख सकते हो। अब अनलेस लगाने से ये सेंटेंस का मीनिंग पलट गया। अनलेस यू गो टू आगरा, यदि तुम आगरा नहीं जाते हो, क्योंकि अनलेस का मतलब यदि नहीं, तो यदि तुम आगरा नहीं जाते हो तो ताजमहल नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी द ताजमहल। ये इस प्रकार से बन गया। अब हम दूसरा जो नेगेटिव सेंटेंस था इफ के प्रयोग वाला देखते हैं। इफ यू डू नॉट गो टू आगरा, इफ यू डू नॉट गो टू आगरा, यू कैन नॉट सी द ताजमहल। तो ये ऑलरेडी हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसमें हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आसान है। इफ यू डू नॉट गो टू आगरा, आप देख पा रहे हैं इसको, इफ यू डू नॉट गो टू आगरा। तो जब हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो अब अनलेस में स्वयं इफ और नॉट समाया हुआ होता है। अनलेस में इफ और नॉट समाया हुआ होता है। तो जब हम अनलेस का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य में यदि डू नॉट या इसकी जगह डज नॉट या इसकी जगह डिड नॉट भी हो तो इन्हें हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? वह इसीलिए कि इनका नेगेटिव सेंस स्वयं अनलेस वर्ड में शामिल हो जाता है। तो अब हम दूसरे वाले सेंटेंस में अनलेस का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट गो टू आगरा, इफ़ की जगह हम अनलेस का इस्तेमाल कर दिए। इफ़ की जगह अनलेस, सब्जेक्ट यू। अब डू नॉट हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि यह अनलेस में ही आ गया। डू नॉट गो टू आगरा। ये देख पा रहे हैं आप, अनलेस यू गो टू आगरा। तो ये डू नॉट यहां से हमने हटा दिया है, ये अनलेस में ही आ गया है। अब ये सेंस और ये सेंस एक ही हुआ। इफ यू डू नॉट गो टू आगरा, यदि तुम आगरा नहीं जाते हो, और अनलेस का भी इस्तेमाल हमने इसमें किया है, तो अनलेस यू गो टू आगरा का भी मीनिंग हुआ इफ यू डू नॉट गो टू आगरा। तो पहला पार्ट पूरा हुआ इसका। अब अनलेस के प्रयोग में मैं आपको बताया कि दूसरा पार्ट भी नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस भी सेंटेंस में यू कैन नॉट सी द ताजमहल है, तो वो जैसा का वैसा रहेगा। यू कैन नॉट सी द ताजमहल। यदि तुम आगरा नहीं जाते हो तो ताजमहल नहीं देख सकते हो। तो इस प्रकार उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का यह टॉपिक इफ का प्रयोग और इफ की जगह अनलेस का प्रयोग आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मेरे यूट्यूब चैनल विविध ज्ञान का खजाना पर वीडियोस अपलोडेड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।